जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज जो है ये मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक है आपका प्रॉफिट लॉस, ठीक है, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सभी चैप्टर में आपको जो परसेंटेज देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, शत का मतलब हो जाएगा 100। ठीक है, मतलब प्रति 100 में से, इसको लोग बोल सकते हैं कैलकुलेशन विद रेस्पेक्ट टू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, मतलब कोई भी कैलकुलेशन जो 100 के सापेक्ष किया जाता है परसेंटेज कहलाता है। देखिए परसेंट का मतलब हो जाता है बटे में 100। जैसे 5%, 5% का मतलब 5/100। 5 से कटा कितने बार में? 20 बार में। इसका मतलब है कि 5% ये किस में है? ये प्रतिशत में है। ठीक है, तो प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। ठीक है, भिन्न को बदलना है किसमें? परसेंटेज में, मीन्स प्रतिशत में। देखिए भिन्न क्या होता है? भिन्न उस संख्या को बोलते हैं जो बट्टा में होता है। ठीक है, जैसे 1/10, 1/20, 1/4, ये सब क्या है? भिन्न है। तो किसी भी संख्या को भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? आइए देखते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं। जैसे 1/10 आपका क्या है? भिन्न है। इसको क्या किए? 100% से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 0 से 1 0 कट गया। इसका मतलब है कि 1/10 जो भिन्न है इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 10%। नेक्स्ट बोलते हैं 1/20। तो 1/20 को पुनः हम चेंज करेंगे किसमें? परसेंटेज में। तो इंटू करेंगे 100%। ठीक है, 0 से 0 चला गया, 2 से 10 घटा 5 बार में, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 5%। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है 1/4। तो 1/4 को ये भिन्न है, भिन्न से फिर जाना है परसेंटेज में, तो इसमें गुना करेंगे किससे? 100% से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 25 बार में। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 25%। आगे देखिए बोलते हैं 1/23। 1/30 और गुना करेंगे क्या? 100%। 0 से 0 चला गया, यहाँ पर आ गया 10/3। अब चाहे तो 10/3 लिख सकते हैं, या फिर तो ठीक है 10/3, 3 से भाग दीजिए 10 में, तो ये आ जाएगा आपका 3.33%। आगे देखिए 1/25। 1/25 गुने 100%। ठीक है, 100% का मतलब कितना बार में कटेगा? 25 चौके 100। ये आपका निकल के आ गया 4%। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे कि किसी भी भिन्न से, ठीक है, किसी भी भिन्न से अगर आपको जाना है परसेंटेज में तो क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा 100% से। अब बदलना है कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब अब जो है वो हमारा वैल्यू किसमें दिया? परसेंटेज में दिया। अब इसको चेंज करना है किसमें? फ्रैक्शन में। ठीक है, मतलब प्रतिशत से जाना है किसमें? भिन्न में। ठीक है, तो प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए क्या करते हैं? देखिए 5%, ये किसमें वैल्यू? परसेंट लगाओ मतलब ये प्रतिशत में है। ठीक है, इसको बदलना है किसमें? भिन्न में, फ्रैक्शन में बदलना है। तो 5%, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे? देखिए 5 है, 5 लिख लिए। इस परसेंटेज को हटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही ये परसेंटेज हटेगा नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये परसेंटेज हटेगा नीचे कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 से कटेगा 5 दूना 10, 0, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया? 1/20। ठीक है, 5% का वैल्यू 1/20, 1/20 का वैल्यू 5%। ठीक है, ये प्रतिशत है, ये भिन्न है। जब 5% दिया है तो इसका भिन्न में वैल्यू कितना होगा? 1/20। और अगर 1/20 दिया है तो उसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 5%। नेक्स्ट बोलता है 10%। 10% का मतलब 10 और बटा में 100। ठीक है, 10 बटा में 100, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है 20%। तो 20% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भिन्न में? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/5। आगे बोलता है 4%। ठीक है, तो 4% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। ठीक, 4 से काटिए कितना आ गया? 25। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/25। नेक्स्ट बोलता है 5%। तो 5% हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 100। 5 से कटेगा 5 दूना 10, 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/20। मतलब ये हुआ कि जब हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से भागा देना पड़ेगा, भागा, डिवाइड बाय 100। ठीक है, यही जो इसमें है हम लोग अभी सीखे कि कैसे आपका
फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं। यहाँ आपके सामने दिख रहा है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। हम लोग जो परसेंटेज पढ़ेंगे या मैथ्स पढ़ेंगे उसमें कहीं भी हम लोग किसी भी तरह का कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे, ठीक। कोई फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हम लोग परसेंटेज वैल्यू से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू आपका जो वो बोर्ड पर सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/1 100%, ठीक है। अभी आपको बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, सेम वही चीज यहाँ पर किया गया है। 1/1 100%, 1/2 50%, ठीक है। 1/2 50%। ये 1/2 50% कैसे आया ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोलता है 1/2, 1/2 क्या चीज में है, 1/2 आपका फ्रैक्शन में है, ठीक है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 5 10 और 0, तो यहाँ पर कितना आ गया 50%। इसीलिए 1/2 को हम कितना लिख दिए 50%। सेम इसी तरह 1/3 ये आपका भिन्न से जाएंगे परसेंटेज में, तो पॉइंट में जाएंगे तो 33.33 आएगा, और जब पूर्णांक में जाएगा तो 33.1/3%, ठीक है। सेम 1/4 = 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16.66%, मतलब 16.2/3%, 1/7 14.28%, 14.2/7%, 1/8 12.5%, 12.1/2%, 1/9 11.11%, 11.1/9%, 1/10 बराबर 10%, ठीक है। 1/11 9.09%, मतलब 9.1/11%। 1/12 का वैल्यू होता है 8.33%, 8.1/3%। 1/13 7.69%, 7.9/13%। 1/14 7.14%, 7.1/7%। 1/15 का वैल्यू होता है 6.66%, 6.2/3%। 1/16 हो गया 6.25%, 6.1/4%। 1/17 5.88%, 5.15/17%। 1/18 5.55%, 5.5/9%। 1/19 5.26%, 5.5/19%। 1/20 कितना हो गया 5%। तो ये वैल्यू जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ वैल्यू, ठीक है, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। आइए, जैसे कि अभी हम लोग देखें कि क्या 1/1 होता है कितना 100%, ठीक है। 1/2 का वैल्यू हो गया 50%, ठीक है। 1/3 ये हो गया 33.1/3%, ठीक है। 1/3 इसका अगला जो हम लोग है इसी में एक वैल्यू है 2/3, ठीक है। 2/3 का वैल्यू हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है 2/3 का वैल्यू। 1/3 तो आप जाने 33.1/3 निकालना है 2/3। अब यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू चाहिए 2/3 का, आपको पता है कि 1/3 का वैल्यू होता है 33.1/3%। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/3 से 2/3 जाने के लिए क्या किया गया होगा, तो यहाँ पर जो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी 2/3 हो गया। सेम यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 33 दूना कितना हो गया 66, 33 दूना 66, 2 एकम 2/3%। इसका मतलब है कि 2/3 का वैल्यू हो गया 66.2/3%। आगे आइए, नेक्स्ट बोलता है आपको 1/4 का वैल्यू है 25%, ठीक है। तो 2/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/4 का मतलब 2 से कटेगा 1/2 हो जाएगा, मतलब ये 50% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है 3/4, 3/4 का मतलब 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो गया 75%, ठीक है। अब आगे आइए, नेक्स्ट आपका बोलता है 1/5, 1/5 का मतलब 1/5 का वैल्यू होता है 20%, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चाहिए वैल्यू किसका 2/5, 2/5 को मतलब 20 दूना कितना हो गया 40, तो लिख लीजिए 40%। फिर यहाँ पर वैल्यू लीजिए 3/5 का, 3/5 का मतलब 20 दिया कितना हो गया 60, कितना हो गया 60%। नेक्स्ट आपका आता है 4/5, ठीक है, 20 चौके 80, तो ये यहाँ पर कितना हो गया 80%, ठीक है। ये आपका वैल्यू है जिसको कि आपको कैलकुलेट करना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट बोलता है 1/6, ठीक है। 1/6 का वैल्यू होता है 16.2/3%। अब आप निकालेंगे यहाँ पर 2/6 का, ठीक है। 2/6 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/3, और 1/3 का वैल्यू होता है 33.1/3%। नेक्स्ट बोलता है 3/6,
3/6 का मतलब कितना हो गया 1/2, और 1/2 का वैल्यू कितना होता है 50%। आगे देखिए नेक्स्ट बोलता है 4/6। ठीक है, 4/6 जब काटेंगे 2 से तो इधर 2 इधर 3, कितना गया 2/3, और 2/3 का वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 66.2/3। तो इसको लिख सकते हैं 66.2/3%। नेक्स्ट बोलता है 5/6। 5/6 को आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको पता है कि 1/6 का वैल्यू कितना होता है 16.2/3%। अब आपको निकालना है किसका 5/6 का, मतलब यहाँ पर इसमें जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मिलेगा 5/6। सेम आप यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 16/5 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, उसके बाद फिर 5 दूना 10/3। ठीक है, मतलब कि 80.10/3। लेकिन अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये 3 जो ये छोटा है और 10 बड़ा है, मतलब अभी एक बार और जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 80 प्लस 3 से जब 10 में भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 3.1/3%। तो 80 और 3 कितना हो गया, 80 और 3 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 83.1/3%। इसका ये सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट बोलता है 1/7। 1/7 का वैल्यू कितना 14.2/8%, 2/7%। ठीक है, अब आपको निकालना है इसमें कितना 2/7। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। आपको पता है कि 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7%। आपको चाहिए किसका वैल्यू, आपको चाहिए 2/7 का वैल्यू। ठीक है, अब ये जो 2/7 है, ठीक, ये कैसे आया होगा, ये आपका जो 1/7 है ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तब आपका 2/7 आया। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू आपका 1/7 का है, यहाँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ, ऊपर। ठीक है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो हर है, उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ आपका जो है ये 2/7 बोला है, तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, इसीलिए यहाँ भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब करिए मल्टीप्लाई, क्या बोलता है 14 दूना 28.2 दूना 4/7। इसका मतलब है कि 2/7 का वैल्यू कितना हो गया, तो 2/7 का वैल्यू हो गया 28.4/7%। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है 3/7। ठीक है, 3/7 का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये 7 है, 7। तो आपको वैल्यू चाहिए 1/7 का। ठीक है, और 1/7 का वैल्यू अभी आपको इसके पहले बता चुके हैं। 1/7 का वैल्यू होता है कितना 14.2/7%। देखिए 1/7 को 3/7 बनाने के लिए क्या किया गया होगा, तो 1/7 को 3/7 बनाने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ भी जो है इसके सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को कुछ भी नहीं करना है। 14 तिया कितना हो जाएगा, तो 14 तिया होता है 42। 3 दूना 6/7%। ठीक है, इसका मतलब 3/7 का वैल्यू हो गया 42.6/7%। नेक्स्ट बोलता है 4/7। ठीक है, 4/7। फिर से आपको देखना है ये नीचे क्या दिया वैल्यू 7। तो 1/7 का वैल्यू आपको होता है 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7%। तो आपको चाहिए किसका वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए 4/7 का वैल्यू। इसका मतलब यहाँ किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा 4 से, इसलिए हम यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 14 चौके 56। ठीक है, 4 दूना 8/7%। ठीक है, 14 चौके 56.8/7%। लेकिन ये जो 7 है ये छोटा है, ठीक है, और 8 बड़ा है, इसका मतलब एक बार और जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 56, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या चीज का साइन है, ये प्लस का साइन है, क्योंकि जब भी पूर्णांक में होता है तो बीच में प्लस का साइन छुपा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए 56 था तो 56 प्लस 7 से जब 8 में भागा देंगे तो आपको मिलेगा 1.1/7%। ठीक है, तो 56 और 1 57, कितना हो गया 57.1/7%। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 4/7 का वैल्यू हो गया 57.1/7%। ठीक है, 57.1/7%। नेक्स्ट बोलता है 5/7। ठीक, 5/7 का वैल्यू क्या होगा, 5/7 फिर वही चीज है, 1/7 का वैल्यू आपको बताए थे कितना था 1/7 14.2/7%।
इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपकी बार किससे, 5 से, आपकी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो देख लीजिए, बोलता है 14.2/7%, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से। 14 पचे 70, ठीक है, और 5 दूना 10/7%, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 7 छोटा है और 10 बड़ा है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 70 प्लस 7 से 10 में जब आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 1.3/7%। तो 70 और 1 कितना हो गया, 70 और 1 71.3/7%, ठीक है। नेक्स्ट आप निकालिए 6/7 का, ठीक है, 6/7 का वैल्यू आप निकालिए।